नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय। पद परिचय के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि पद क्या है। शब्द जब तक स्वतंत्र रहते हैं, शब्दकोश में रहते हैं, तब तक वे शब्द कहलाते हैं, पर जब वे व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। जैसे संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद या क्रियापद। जैसे राम एक शब्द है, लेकिन अगर हम ये कहें राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पर राम संज्ञा पद बन गया। अब हम पद परिचय के बारे में आगे जानते हैं। जैसे कहा जा रहा, मेरा नाम क्षितिज है, मैं रायगंज में रहता हूँ, मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। इस प्रकार अपने बारे में बताने को हम अपना परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार वाक्य में भी जो शब्द होते हैं उनका भी कोई न कोई परिचय होता है। इसी प्रकार वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं और उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय या पद प्लस अन्वय भी कहते हैं। पद परिचय में किसी भी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय मतलब वाक्य में उस पद की क्या स्थिति है, उसका लिंग वचन कारक और अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है। अब अगर हम पदों के बारे में विचार करें तो पदों के दो मुख्य भेद होते हैं। पहले तो विकारी और अविकारी। विकारी में 4 पद आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में अव्यय आते हैं। इनके भी 4 मुख्य भेद और एक और भेद होता है। तो उन 4 भेदों के नाम हैं क्रिया विशेषण, अव्यय यानी अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 5वां भेद एक निपात माना जाता है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इन पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम संज्ञा पद का परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हिंदी में ये 3 भेद माने जाते हैं। तो अगर हम संज्ञा का परिचय दे रहे हैं तो निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। संज्ञा का भेद क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसका वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। हिंदी में 2 वचन होते हैं। कारक कौन सा है, वो हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, उसमें वो किस में आ रहा है, और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। जैसे अपूर्वा पत्र लिखती है, तो इसमें अपूर्वा का परिचय क्या होगा कि अपूर्वा व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, नाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और वो कर्ता कारक यानी सब्जेक्ट है और लिखती है क्रिया का कर्ता है। अगर हम पत्र के बारे में बात करें तो पत्र जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, ऑब्जेक्ट है और लिखती है क्रिया का कर्म है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि पत्र पुल्लिंग है, लेकिन अगर इसका पर्यायवाची हम देखें जो उर्दू में उसे चिट्ठी कहा जाता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए एक ही शब्द अपने पर्यायवाची में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्ता है। अगर हम पुस्तक की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्म है। इसी प्रकार से नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है, तो अगर नेहा की हम पद परिचय के बारे में चर्चा करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है और रहना क्रिया की वो करता है, यानी रहने की क्रिया उसी के द्वारा हो रही। अगर हम मकान की बात करें तो संज्ञा है, ये जातिवाचक, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। इसमें मकान में या पर जहाँ पे लगता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह आता है।
कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे अरे, ये कारक है, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। और मकान रहना क्रिया का कर्म है। इसी तरह से हम बाग में घूमने गए, बाग में जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अधिकरण कारक है। सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, वे बड़े न्यायप्रिय थे, तो वे यहाँ पर राम के लिए आया है, तो वे सर्वनाम है। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर राम के लिए वे बहुवचन का प्रयोग किया। वास्तव में हिंदी में आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री श्याम सुंदर अग्रवाल है, वे बैंक में अधिकारी हैं, तो यहाँ पर वे का प्रयोग आदर देने के लिए किया गया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे था का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम में हम क्या परिचय देते हैं? सर्वनाम का क्या भेद है या क्या उपभेद है? अलग अलग उसके भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह वे, मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। इसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, कहाँ, कैसे। इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा वो पास होगा। इस तरह से इसके अलग अलग तरह के भेद हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये सारे भेद हैं, तो उसके भेद के बारे में बताया जाता है। फिर लिंग, वचन, कारक के बारे में और क्रिया के साथ उसका संबंध। जैसे वाक्य है, गोलू ने उसे बहुत मारा, तो उसे का परिचय क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है वो। अन्य पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। उभयलिंग है। उभयलिंग क्या होता है? जब उसका पता नहीं चलता है कि ये कौन से पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा। अगर यहाँ पे होता कि गोलू ने उस लड़की को पढ़ाया, तो अगर लड़की हटा दें वहाँ पे तो आ जाएगा गोलू ने उसे पढ़ाया। और अगर लड़का भी हो, गोलू ने उस लड़के को पढ़ाया, तो यहाँ पर भी गोलू ने उसे पढ़ाया, ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पता नहीं चल रहा है, इसलिए उभयलिंग कह दिया गया है। एक वचन, कर्म कारक और मारना क्रिया का कर्म है। मेघा और हम मेला देखने गए, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, और मेला देखने गए इस क्रिया का कर्ता है। अब विशेषण की बात करते हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कई सारे भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक में गुण दोष बताए जाते हैं, संख्यावाचक में संख्या, परिमाणवाचक में मात्रा, और सार्वनामिक में सर्वनाम ही होता है जो किसी संज्ञा के आगे आकर के विशेषण बन जाता है। तो इसके भेद बताए जाते हैं, उपभेद बताए जाते हैं। उपभेद का मतलब संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर लिंग, वचन, कारक और उसका विशेष, जिसकी वो विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है, तो पहली विशेषण है, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। फिर वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग में आ जाएगी। एक वचन है और अधिकरण कारक है क्योंकि कक्षा में, पहली कक्षा में, यहाँ में आ गया, और वो कक्षा का विशेषण है, यानी कक्षा यहाँ पे उसका विशेष्य है। यह पुस्तक अप्पू की है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जब कोई विशेषण संज्ञा के ठीक पहले आ जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। स्त्रीलिंग है जो कि पुस्तक स्त्रीलिंग में आती, और एक वचन है और पुस्तक का वो विशेषण है। अथर्व बहुत शैतान लड़का है। अब बहुत जो है वो प्रविशेषण, जब कोई विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, और शैतान शब्द का वो प्रविशेषण है। शैतान जो है वो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, उसके गुण दोष के बारे में बता रहा है। पुल्लिंग है, कर्म कारक है, और लड़का शब्द का विशेषण है। अब क्रियापद का परिचय अगर हम दें
तो क्रियापद का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भेद क्या है, अकर्मक है, सकर्मक है, फिर लिंग वचन और उसकी धातु क्या है। धातु क्या कहते हैं, क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया की मूल धातु है पढ़, लिखना की लिख। काल क्या है उसका, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, और कर्ता के साथ उसका क्या वो संकेत दे रही। जैसे स्निग्धा निबंध लिखती है, लिखती है सकर्मक क्रिया है क्योंकि निबंध यहाँ पे कर्म है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। लिख धातु है, जैसा मैंने बताया ना, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, वर्तमान काल में है, और स्निग्धा इसकी कर्ता है। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं